नमस्कार। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज द्वारा आयोजित इस ऑडियो वीडियो क्लास में एम.कॉम इकोनॉमिक्स चतुर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों का आज दिनांक 1/5/2020 की विज्ञापन प्रबंध की क्लास में मैं डॉक्टर राकेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जिन दो मुद्दों पर बात करना चाहते हैं वे मुद्दे ये हैं कि आईएमसी का चतुर्थ चरण या बजट निर्धारण कैसे किया जाता है, और दूसरी बात है आईएमसी का पांचवा चरण या आईएमसी का विकास कैसे होता है। तो इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चौथे चरण के ऊपर, बजट का निर्धारण कैसे होता है। तो विज्ञापन संप्रेषण के लिए अनुमानित उद्देश्यों को तैयार करने की आवश्यकता होती है। यदि हम आईएमसी पर बजट की आवश्यकता को महसूस करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन में आने वाले उद्देश्य कौन कौन से हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के आधार पर हमें कार्यक्रम का निर्माण करना आवश्यक होता है। जब हम कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं तो एक अनुमानित बजट की आवश्यकता होती है जो हमारे ऑब्जेक्टिव के आधार पर होना चाहिए। दूसरी बात है कि कम्युनिकेशन उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात अनुमानित बजट का आवंटन भी किया जा सके। दूसरी बात है ये कि अनुमानित बजट जो है जिसको हमने इंतजाम कर लिया है उसको अलग अलग माध्यमों में, आईएमसी के अलग अलग माध्यमों में हम बजट का आवंटन करें। तीसरी बात है कि प्रमोशनल बजट के निर्धारण के समय दो बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमारा जो कार्यक्रम तैयार हो रहा है, जो हमारा प्रमोशनल विज्ञापन तैयार हो रहा है, उसके लिए कितनी लागत लगेगी, और दूसरी बात यह है कि उस लागत को हम विक्रय से प्राप्त राजस्व के आधार पर कितने प्रतिशत का आवंटन करेंगे। ये दो बातें ध्यान रखते हुए हमें आईएमसी के बजट का निर्धारण करना होता है। इसके बाद हम पांचवें चरण पर चलते हैं। पांचवें चरण में हम आईएमसी के विकास की बात करेंगे कि आईएमसी का विकास किस तरह से किया जाता है। इसके मूल रूप से 5 तत्व हैं। इन पांचों तत्वों पे हमें एक साथ कार्य करना होता है और इन पांचों तत्वों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो क्रमशः हम बात करेंगे इन 5 तत्वों पर। सबसे पहले होता है विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट। इस तत्व का उद्देश्य यह होता है कि हम निर्धारित उपभोक्ताओं में वस्तु और सेवा के प्रति जागरूकता लाएं, निर्धारित कंपनी के ब्रांड का छवि का निर्माण करें और इरादतन इंटेंशनली हम ग्राहकों को परचेज करने के लिए तैयार करें, प्रेरित करें। यह विज्ञापन के निर्धारण का उद्देश्य होता है। दूसरी बात, विज्ञापन के इस निर्धारण उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें बजट में यह संकेत देना होता है कि हमारे पास पैसों की कितनी उपलब्धता है, अर्थात हमें अपने बजट में किन माध्यमों में कितना पैसा खर्च किया जाना है यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। अर्थात जिस तत्व को हम करने जा रहे हैं उसकी पैसे की मांग कितनी होती है इसका निर्धारण करते हैं। तीसरी बात यह है कि जो भी हम विज्ञापन के लिए संदेश तैयार करते हैं उपभोक्ताओं के लिए, वह संदेश दूरगामी परिणाम लेके आने वाले होने चाहिए। इनमें एक विजन होना चाहिए, एक दूरदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि ब्रांड के संदेश बार बार नहीं बदले जाते हैं। इसलिए हमें एक दूरगामी सोच के आधार पर ही इसके संदेश को तैयार करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एलआईसी का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एलआईसी की टैग लाइन जो है वो है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। यानी यह उद्देश्य अपने आप में ही ऐसी बात करने की कोशिश करता है कि आप जीवन में भी एलआईसी का उपयोग करते हैं और जीवन न रहने के बाद भी आप एलआईसी का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम विज्ञापन के विकास करते समय कुछ रणनीतियां निर्धारित करेंगे कि हम जो विज्ञापन कार्यक्रम तैयार करें वो विज्ञापन के अन्य माध्यमों में आसानी से क्रियान्वित हो सके, जैसे टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बिलबोर्ड, होर्डिंग, लीफलेट्स आदि जगह एक समान रूप से ही विज्ञापन जाने चाहिए, उसके संदेश एक जैसे ही होने चाहिए। इसके बाद हम विक्रय संवर्धन पर बात करेंगे। विक्रय संवर्धन यानी सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन ये भी आईएमसी की एक प्रमुख तत्व है। इसके अंदर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने विक्रय को कितना ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहते हैं। विक्रय को प्रोत्साहित करने के लिए हमें निर्धारित चीज़ों के लिए, संवर्धन के लिए बजट का आवंटन करना होता है
और यह बजट जो आवंटित होता है विक्रय को संवर्धित करने के लिए वह इसकी रणनीतियों पर खर्च होता है। जैसे हम ट्रेड शो का आयोजन करते हैं, छूट, कूपन, प्रतियोगिता आदि का आयोजन करके हम अपने विक्रय को में वृद्धि करते हैं। इसके बाद तीसरा जो तत्व है वह है प्रत्यक्ष विपणन या डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग के भी अपने निर्धारित उद्देश्य होते हैं। जैसे हम मार्केटिंग के लिए अनेक प्रोसेस अपनाते हैं। टेलीफोन के द्वारा ग्राहकों से संपर्क होता है, इंटरनेट, डायरेक्ट मेल, वेंडिंग मशीन, पर्सनल विजिट, अंतिम उपभोक्ता तक कैटलॉग के सैंपल पहुंचाकर हम अपनी मार्केटिंग को सस्टेन करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें एक परिणाम प्राप्त हो। और इस डायरेक्ट मार्केटिंग को सस्टेन करने के लिए हमें कुछ बजट का आवंटन चाहिए, जो बजट हमें निर्धारित करने की आवश्यकता है। तीसरी बात है जनसंपर्क। अगली बात है ये जनसंपर्क। जनसंपर्क के माध्यम से हम सामुदायिक सहभागिता करते हैं। सामान्यतः यह प्रॉफिट का माध्यम नहीं होता है, यह एक दान का माध्यम होता है कि हम जनसंपर्क के लिए समाज के सामुदायिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और उसके लिए वित्त पोषण का कार्य करते हैं। इसके लिए हम पर्यावरण जागरूकता और क्लीन सिटी जैसे अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में अपने संदेश को के माध्यम से ब्रांड को विकसित करने का प्रयास करते हैं। अगला और आखिरी तत्व है व्यक्तिगत विक्रय। व्यक्तिगत विक्रय पर्सनल सेलिंग की बात हो रही है। पर्सनल सेलिंग में हम उपभोक्ता को वस्तु के एक बार प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम उपभोक्ता को प्रेरित करते हैं कि कम से कम वस्तु का एक बार प्रयोग करें। दूसरी बात है व्यक्तिगत विक्रय बजट का निर्धारण। व्यक्तिगत विक्रय बजट का निर्धारण से आशय है कि हम व्यक्तिगत तरीके से अपने उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने वस्तुओं के फ्री ट्रायल सैंपल्स देते हैं। साबुन हो गया, निरमा हो गया, डिटर्जेंट हो गए, है ना, इनके हम फ्री सैंपल्स कंपनियां बांटती हैं, जो ये निर्धारित करते हैं कि एक बार कम से कम उन्हें अपने वस्तु और सेवा का लाभ देने का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि वह भविष्य में इसके संभावित ग्राहक बन सके। तो आज के लिए साथियों यह क्लास यहीं तक रहेगी। आपने बड़ी धैर्यपूर्वक इस क्लास को सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ में मैं पेंटियम पॉइंट के डायरेक्टर श्री बी एन त्रिपाठी जी का, प्राचार्य डॉक्टर सीमा शुक्ला जी का एवं एडी श्री एस के त्रिपाठी जी का भी धन्यवाद प्रस्तुत करूंगा कि उन्होंने इस माध्यम से हमें आप तक पहुंचने में मदद की। एक बात बच्चों मैं आपसे और कहना चाहूँगा, यह जो माध्यम आपको उपलब्ध कराया जाता है हमारे कॉलेज के द्वारा, इसके लिए कॉलेज प्रबंधन ने YouTube पर अपने एक चैनल का निर्माण किया है। इसमें सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं और इन सभी वीडियो को आप YouTube पर देख सकते हैं। इसलिए आप YouTube के चैनल में जाइए और बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम सभी जितने भी शिक्षक अपना वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं सभी को लाइक करिए। आपने हमें धैर्यतापूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।